जय श्री कृष्ण। वृक्ष संजीवनी में आप सबका स्वागत है। आज से हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे और नक्षत्र हमारे जीवन में कैसा प्रभाव देते हैं। नक्षत्र से हमारे जीवन में कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। नक्षत्र वृक्ष, नक्षत्र प्राणी, नक्षत्र देवता, जो डिवाइन एनर्जी उस नक्षत्र से जुड़ी हुई है, उस देवता की पूजन कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, और क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या ये सच में इनके हमारे जीवन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। आज हम आधुनिक युग से हमारे ऋषि मुनियों का ये अद्भुत नॉलेज उन्होंने सर्च करके, उनकी सारी रिसर्च करके हमको फ्री में दिया था। इतने वो उदार थे कि उन्होंने उसके लिए कोई चार्जेस नहीं रखे हैं, कोई नहीं रखे। हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो आज से हम इन्हीं नक्षत्रों के बारे में जानेंगे और नक्षत्र को हमारे जीवन में क्यों इतना महत्व दिया गया है, इस बारे में भी सबसे पहले जानेंगे। और नक्षत्र क्या है, तो जिस ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जन्म समय में, हम जिस समय पैदा होते हैं उस समय के ग्रहों को एक 12 राशियों में एक कुंडली बना के उन्होंने उसका कैलकुलेशन कर लिया था, उसका रेखाटन कर लिया था। उसी से हमारे जीवन में आने वाले सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने विश्लेषण करके, भाकित करके, भविष्य करके हमारे जीवन में आने वाली सारी आदि व्याधि या जो घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली है उसके बारे में उन्होंने जान लिया था। और इसी घटनाक्रम में उन्होंने जाना कि जन्म समय में जिस इंसान का चंद्र जिस नक्षत्र में रहते हैं तो उस नक्षत्र उसके जीवन में प्रभावी रहते हैं, और उस नक्षत्र का उपायोजना करने से, उस नक्षत्र के वट वृक्ष, प्राणी या पेड़ पौधों की या उस देवता की या उस ग्रह की पूजा अर्चना करने से, जड़ी बूटियों से यज्ञ करने से उस इंसान को बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। आप देखते हो कितनी सारी दवाखानों में लोग बीमार पड़े रहते हैं, या कितना इलाज करके, कितना पैसा करके भी उनके जीवन की निगेटिव ब्लॉकेजेस वो दूर नहीं कर पाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पे ही शोध किया है। और जो हमारे कर्म बंधन है, कर्म बंधन से आए हुए हमारे ब्लॉकेजेस आए, हमारे निगेटिव ब्लॉकेजेस है, जिनसे हर प्राणी पृथ्वी पे दुख भोगता है या सुख भोगता है, तो इसी ब्लॉकेजेस को ये नक्षत्र वृक्ष से हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर जीवन अस्तित्व रहने के लिए ग्रह कॉस्मिक किरण का उत्सर्जन करते रहते हैं, और इस किरण के ऊर्जा का परिणाम प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, प्राणी पक्षी के ऊपर होता रहता है। शरीर के काम की शुरुआत भी इस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा के आधार पर हमको समझना होगा। उसको ही हम ऑरा कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसी से ही पूरी पृथ्वी का संचालन हो रहा है। आप देख रहे हो कि ग्रह माला में भी आप देख रहे हो कि साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से ही सारे ग्रह पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, और यही मैग्नेटिक फील्ड, यही ग्रह हमारे ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड से ही जीवन में काम करते रहते हैं। इस ऊर्जा का, इस कॉस्मिक ऊर्जा का, मैग्नेटिक फील्ड का हमारे मानवीय जीवन में, मन में इसका परिणाम होता रहता है। इस ऊर्जा के असंतुलन से हम बीमार पड़ते हैं, व्याधिग्रस्त होते हैं, मन में एंजाइटी आती है, अपयश आता है, दारिद्र्य आता है, या फिर इसके अलग अलग दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। तो नक्षत्र के वृक्षों की पूजा करने से हम इसका कॉस्मिक असंतुलन दूर करके हमारे जीवन में हम सुख शांति ला सकते हैं। तो नक्षत्र का अभ्यास क्यों ज़रूरी है? तो नक्षत्र का अभ्यास इसीलिए ज़रूरी है कि पहले के लोग, ऋषि मुनि के पास इतनी बड़े बड़ी सैटेलाइट्स नहीं होने की वजह से वो हवामान का अंदाज इन्हीं नक्षत्र से लगा लेते थे। जैसे बारिश का मौसम आने वाला है, आकाश गंगा देख लेते थे वो, और नक्षत्र के तारों समूह से ही वो पहचान लेते थे कि सूर्य चंद्र अब इस नक्षत्र में जा रहे, तो बारिश होने वाली है, धूप आने वाली है। तो हवामान का अंदाज इसी नक्षत्र के हिसाब से वो लगा लेते थे। पहले खेती का काम होता था, और बहुत ज़्यादा साइंस नहीं होने की वजह से कितना पानी आएगा, कब बीजों की पेरनी करनी है, कब खेती की शुरुआत करनी है, कौन से नक्षत्र शुरू होने वाले हैं, इसका अंदाज भी
पहले के लोग नक्षत्रों से लगा लेते थे और आज भी लगा सकते हैं। ऐसे ही दैनंदिन जीवन में यदि मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी आप देख रहे हो कि पूर्णिमा का आना और समुद्र में ज्वार-भाटा होना, इन दोनों का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो ये मैग्नेटिक कॉस्मिक एनर्जी है जो समुद्र में ज्वार लाती है और समुद्र उफान पे आता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे समुद्र को ज्वार-भाटे में बदल सकती है। तो दैनंदिन जीवन में भी शुभ मुहूर्त के लिए, हमारे शुभ कार्य के लिए इस नक्षत्र का, ग्रह का, ताकि हमारे जीवन में हमारा कार्य अच्छे से संपन्न हो सके, हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं आ सके, हम गलत कॉस्मिक एनर्जी में उस चीज़ ना करें। शादी ब्याह के लिए, घर के लिए, वास्तु शांति के लिए दैनंदिन कार्य में भी नक्षत्र को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तो नक्षत्र के बिना ज्योतिष ही नहीं हो सकती है। सारी ग्रह, नक्षत्र, जो भी घटना उस इंसान के जीवन में होने वाली है, जो भी बुरी घटनाएं उस जीवन में हो रही है, सारी गणना नक्षत्र के ऊपर ज्योतिष शास्त्र से की जाती है। आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि अमेरिका के शास्त्रज्ञ हैं, उन्होंने पृथ्वी की जो मैग्नेटिक क्षेत्र है उसका संबंध 27 दिनों पे पृथ्वी पे कैसे होता है और उसकी वजह से कितनी दुर्घटनाएं कौन कौन से समय में क्यों हो रही है, इसका एक परस्पर संबंध बता रहे हैं। तो साइंटिस्ट भी खोज रहे हैं और साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं इस बातों पे आ रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो आप देखते हो कि बहुत सारी बीमार लोग अमावस्या के पास मर जाते हैं, या जो पागल लोग होते हैं पागल खाने में आप देखेंगे उनकी मानसिक व्याधि पूर्णिमा की तरह ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा विक्षिप्त होने लगते हैं। तो कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड इंसान के ऊपर काम कर रही है, आप देख सकते हो। आप अपने दैनंदिन जीवन में भी इसका अनुभव ले सकते हो, इसको समझ सकते हो। हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि इन्हीं नक्षत्रों के आधार पे उन्होंने मनुष्य को, उस जातक को जिसका जो नक्षत्र है उस पे होने वाले उसकी आदि, उसको कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है, उसके जीवन में क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली है और उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी नक्षत्रों पे दी हुई है। हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, वृक्ष वो उसका संजीवन होता है। कहते हैं कि पेड़ और साधु संत और नदी ये परोपकार के लिए बने हुए हैं। तो ऐसे ही उस जातक के लिए वो वृक्ष कोई डिवाइन एंजल से कम नहीं है जो उसके सारे दुख दूर कर सकता है। हर नक्षत्र के प्राणी होते हैं, उसका ग्रह होता है। जैसे मूला नक्षत्र के लिए केतु नक्षत्र, केतु ग्रह बोला गया है और केतु ग्रह का प्राणी कुत्ता। यदि मूला नक्षत्र के व्यक्ति ने यदि काले कुत्ते का यदि प्यार उसको संभाला, उसकी सेवा करी, तो वो कुत्ता उसके आने वाली बहुत सारी आदि व्याधि अपने ऊपर ले लेता है और वो कॉस्मिक एनर्जी उसकी शरीर में वो व्याधि आने ही नहीं देती या फिर उसको बैलेंस कर देती है, जो हम पता भी नहीं चलती है। ऐसे ही वृक्ष है, नक्षत्र वृक्ष से जोड़े गए और कहा जाता है कि ये जो परोपकारी वृक्ष है इनकी ओरा और हमारी ओरा, हम इनमें से बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी खींच सकते हैं, क्योंकि ये भी जीवंत है और हम भी जीवंत हैं। यदि तो जैसे ही हम इन अपने वृक्षों के पास जाते हैं तो ये हमें हमारे दुखों से तुरंत दूर कर देते हैं। इनकी ओरा में जाने से हम सारी वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी खींच सकते हैं। इसी तरह तभी कौन कौन से तो नक्षत्र कैसे काम कर सकते हैं? नक्षत्र वाणी यानी शब्द से काम करते हैं। हर एक नक्षत्र का एक अक्षर दिया